जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योजना खबर पर। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी योजना है उसकी लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी सरकारी कामकाज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर से आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं और उसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए तो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लेके परेशान हैं तो आप हमारे से वहाँ वेबसाइट के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फॉर्म को फिलअप करके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री में गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो बच्चे आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कई मरतबा अप्लाई कर चुके हैं लेकिन आधार कार्ड बन नहीं रहा, बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपने कई मरतबा आधार कार्ड आवेदन किया हुआ है, उसके बावजूद रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि एक ही बार में आपका आधार कार्ड बन जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपने हमारी गाइडलाइंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप क्या गलतियां करते हो और किस वजह से आधार कार्ड रिजेक्ट होता है और सही तरीका आवेदन का क्या है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी हम आधार कार्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे की और आधार कार्ड बनाने के लिए जाने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास में रिक्वायर्ड पेपर में आता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का, वो भी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट हो जिसका बारकोड स्कैन करने पर बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी हुई डिटेल शो होनी चाहिए। यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हो वो भी डिजिटल होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया पहला पेपर बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड में हमारे पास आता है माता या पिता का आधार कार्ड। इन दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के साथ माता या पिता ही आधार कार्ड के लिए जाएंगे तब आधार कार्ड बनेगा और माँ या बाप जो भी जाएंगे उनका फिंगर लगेगा। तो मम्मी अगर साथ में जाती है बच्चे के आधार कार्ड बनाने के लिए तो बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेकर जाए और अपना खुद का आधार कार्ड साथ लेकर जाए, क्योंकि मम्मी का फिंगर लगने वाला है अगर माँ साथ में जाएंगी तो। अगर पिता साथ में जा रहे हैं तो बच्चे के जो पप्पा है वो अपने आधार कार्ड साथ में लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर अब पप्पा का फिंगर लगेगा। अगर से माँ नहीं जाएंगी पप्पा जाएंगे तो पप्पा का फिंगर लगेगा। तो अब हमने रिक्वायर्ड पेपर जमा कर लिए। अब हम चलते हैं अगली स्टेप पर। क्या हमारे पास में फॉर्म फिलअप करना है, तो हम फॉर्म किस तरह से फिलअप करें। हमारी सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं। इस वक्त हमारे पास में आधार इनरोलमेंट फॉर्म है और ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और आप कहाँ गलतियाँ करते हो मैं आपको मार्कआउट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप जब भी दोबारा से आधार कार्ड बनाने के लिए जाओ तो सही तैयारी के साथ जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो रेसिडेंट है आप इस पर टिक मार्क नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते होंगे, हर कोई तो नहीं करता लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर ये गलती करते होंगे। यहाँ पे आपने टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपने जो है ना नाम जो लिखना है बच्चे का, तो ये बच्चे का जो नाम लिखोगे आप, एक मिनट, यहाँ जो बच्चे का आप नाम लिखोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में ना हो। यहाँ पे जो नाम लिखा जाएगा बच्चे का, और यहाँ पे सेम वैसे ही नाम लिखना है जैसा बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। अब इसके नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे हमको एड्रेस भरना है, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, एरिया पिन कोड लिखना है। और यहाँ से हमने कोई भी खाड़ा खोड़ी यानी कि कोई भी कट पिट नहीं करना है। अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गई है और यहाँ पे इस तरह से हमने कोई कट का निशान लगा दिया तो ऐसा अगर हो जाए तो फॉर्म आप कैंसिल कर दो, नया फॉर्म भरो। कोई भी खाड़ा खोड़ी ना हो, कोई भी कट पिट ना हो फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब नीचे थोड़ा सी आएंगे और यहाँ पे जो भी उसका गार्जियन है, हेड ऑफ फैमिली है, उसकी सिग्नेचर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सिग्नेचर है ना क्या करते हैं, नहीं लेते हैं और इस वजह से भी आधार कार्ड रिजेक्ट होते। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अब हमने क्या कर लिया, आधार कार्ड के लिए हमने फॉर्म भी रेडी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इनरोलमेंट सेंटर पे। जब हम जाएंगे तो हमने बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लेकर जाना है अब उसकी तैयारी कर लेते हैं। हम इनरोलमेंट सेंटर पर चलते हैं और देखते हैं हमने किस तरह से उसको रेडी करके देना है। इनरोलमेंट सेंटर पे ऑपरेटर को फॉर्म हमने कैसा देना है। दोस्तों हमने फॉर्म भर लिया है, सब कुछ रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का गौर करना है कि यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, सबसे पहले तो जब आप इनरोलमेंट सेंटर पे जाओगे तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि आपके बच्चे के जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर बारकोड लगा है क्या नहीं लगा है।
अगर बारकोड है तो बारकोड को स्कैन करके देखना। अगर बारकोड स्कैन करने पे डिटेल शो करती है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर डिटेल शो नहीं करती है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, इसके लिए आधार कार्ड रिजेक्ट होता है। पहले बर्थ सर्टिफिकेट का बारकोड स्कैन करके चेक करो, अगर स्कैन हो रहा है तो ही उसका आधार कार्ड आगे बढ़ाओ, उसका फॉर्म फिलअप करो, इनरोलमेंट करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। पहले उसको सही बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, उसके बाद में आधार कार्ड आपने इनरोलमेंट करना है, ठीक। अब दूसरी एक चीज़ और चेक कर लेनी है बर्थ सर्टिफिकेट में कि यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है बच्चे का, आप देख रहे होंगे टॉप पे, यहाँ जो नाम लिखा है इस नाम के बच्चे के नाम के साथ उसके पिता का नाम मेंशन है क्या नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना उसको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चे का नाम है राजू। अब अगर बच्चे का नाम राजू है और उसके आगे उसके पिता का नाम यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है, दीपक, गुप्ता, अगर इस तरह से पूरा कंप्लीट नाम है, यहाँ पे होता है नंबर 1 पर राजू, उसके पिता का नाम दीपक, नंबर 3 पर है उसके सरनेम यानी कि गुप्ता। अगर इस तरह से लिखा है तो बिल्कुल ये बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट में ना सिर्फ राजू लिखा है, पिता का नाम और सरनेम मिसिंग है, यानी कि ये दोनों चीज़ें नंबर 3 और नंबर 2 मैंने जो बताया था ये दोनों मिसिंग है। तो ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए आधार कार्ड नहीं बनेगा, ये भी एक गलती है जिसकी वजह से आधार कार्ड रिजेक्ट होते हैं। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखें। पूरा फुल नेम है, फर्स्ट नेम यानी कि चाइल्ड नेम, मिडल नेम यानी कि फादर नेम और सर नेम, अगर ये तीनों मेंशन है तो ही आपने आगे बढ़ना है, इनरोलमेंट करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये बच्चे के नाम जो होते हैं ना, यहाँ पे बच्चे के नाम के आगे यहाँ पे उसका फादर नेम यहाँ लिखा होता है। अब फादर नेम अगर से लिखा है यहाँ पर दीपक, अगर फादर नेम दीपक लिखा है अगर ऐसा, और बच्चे के पिता के आधार कार्ड में अगर पिता के आधार कार्ड में दीपक अगर ऐसे लिखा है सेम टू सेम तो चल। अगर दीपक ऐसा लिखा है, ऐसा DIPAK, अगर पिता के आधार कार्ड में दीपक की स्पेलिंग ये है और बर्थ सर्टिफिकेट में दीपक की स्पेलिंग ऐसी है तो ये आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में दीपक ऐसा लिखा है और बच्चे के बाप के आधार कार्ड में दीपक ऐसा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले जिन डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करना है वो अगर हिंदी या मराठी या गुजराती लैंग्वेज में है तो ऐसे डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करना है, आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, यानी कि जो पहले ज़माने के बर्थ सर्टिफिकेट होते थे तो वहाँ पे कंप्यूटराइज नहीं होता था, हैंड राइटिंग में होता था, ऐसे डॉक्यूमेंट का भी यूज़ नहीं करना है, आपके आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर से आपके पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट है जो कंप्यूटराइज है लेकिन उसमें बारकोड नहीं लगा हुआ है, हैंड राइटिंग से तो नहीं लिखा है लेकिन कंप्यूटराइज है लेकिन उसमें बारकोड नहीं है, तो उसका भी यूज़ नहीं करना है, वो भी नहीं चलेगा। अब इसके अलावा दोस्तों, आप चाहते हो कि आपका बहुत सारी मर्तबा आधार या किसी और डॉक्यूमेंट को लेकर आप परेशान हो, गवर्नमेंट के किसी और काम को लेकर या योजना को लेकर, और आपको सपोर्ट चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक है योजनाखबर.com। आप वहां पर आओगे, योजनाखबर.com पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिलअप कर देना, अपनी सारी डिटेल्स वहाँ मैंडेटरी जो है वो फिलअप करने के बाद अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको लिख देना। हमारी टीम जो है आपको संडे टू संडे कांटेक्ट करती है। हम संडे में एक मरतबा हमारे सब्सक्राइबर से कांटेक्ट करते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से शेयर कर रहे होते हैं। हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करें।